ये जिन्होंने हत्या करी उसका कोई धर्म कोई ईमान नहीं होता। तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को? तो लोगों की आस्था है कि अगर पंडित जी पे, क्योंकि ब्रह्म हत्या नहीं कर सकते आप, इनका कहना यह है सबको उठा के जेल में डाल दो। धर्म के हिसाब से देखेंगे तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं। मासूम बच्चों की उसने हत्या की है। यूपी के अमेठी में 4 लोगों की घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे और हस्बैंड वाइफ को भी गोलियों से आरोपी ने भून डाला। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है कितनी बिगड़ गई है, या हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर लाख बातें करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। सर, किस नजरिए देखते हैं जो अमेठी में हत्या हुई है, 2 बच्चों को भी आरोपी द्वारा मार दिया गया? जुल्म है, और ये जो जुल्म जिसने भी किया है उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसका नाम तो बता दीजिए, उसका नाम क्या? हमें उसका नाम तो पता नहीं। अगर उसका नाम कोई मुसलमान है तो परसों तक या तरसों तक, या जब तक कोर्ट ने रोक लगा रखी है उसके बाद तक वहाँ बुलडोजर पहुँच चुका होगा, वरना कम से कम घूम तो गया ही होगा, है ना? डीजल डल रहा होगा। तो मेरी गुजारिश है जो भी सरकार से, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई कीजिए। उसके ऊपर आप अगर भेदभाव करेंगे, आप अगर लोगों को धर्म के हिसाब से देखेंगे तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। जब आप न्याय नहीं करते हैं इसका मतलब यही होता है कि आप अन्याय कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी ये घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखदाई हैं, बहुत तकलीफदेह हैं। उसमें मासूम बच्चे भी मारे गए। भाई, अभी फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो सबको, पूरी दुनिया उसमें अफसोस कर रही है। और ये तो हमारे देश का मामला है, हम क्यों अफसोस नहीं करेंगे? सबको बहुत बेनता अफसोस है। और जो भी उस पर कार्रवाई करनी है तुरंत कार्रवाई कर लें इसके ऊपर। भाजपा लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अमेठी के अंदर, उत्तर प्रदेश की जो अमेठी है उसमें 4 लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। आप पार्टी के नेता हैं, उसके हिसाब से क्या सोचते हैं आप? देखिए, जिन्होंने हत्या करी उसका कोई धर्म कोई ईमान नहीं होता। मासूम बच्चों की उसने हत्या की है। योगी जी की उस पर नजर थी, तुरंत उसके साथ कार्रवाई हुई और वो अब हवालात में है। और जो भी न्यायपालिका उसके लिए सख्त से सख्त सजा देगा, वो न्यायपालिका काम है उसको सजा देना। योगी सरकार की पुलिस ने अपना काम पूरी भरपूर से करा है और उसको जेल में भेज दिया गया है। यूपी की कानून व्यवस्था को किस नजरिए देखते हैं आप? देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, और जिसे योगी जी खुद चला रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो असेंबली से ये कहते हैं कि गाड़ दूंगा और ठोक दो, इस तरीके के जो जिस पार्टी के लोग मिट्टी में मिला दूंगा ये बात कर रहे हैं, तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को? अब हमारी बच्चे कुछ उम्मीद रह जाती है पुलिस अधिकारियों से। तो मैं पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि एक घर के अंदर घुसकर मतलब बच्चों को तक को मार दिया जाता है, तो उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, ठीक है ना? और अगर कोई इसमें कहते हैं धर्म देखा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ना लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? हमारे जो अधिकारी हैं वो किस चीज़ की शपथ लेकर आते हैं? तो मेरी तो कहते हैं मांग राष्ट्रपति जी से ये है कि महोदया कि आप इस पे संज्ञान लें और हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक मजबूत कहते हैं कानून व्यवस्था लागू करनी चाहिए, वरना मेरे हिसाब से तो एक तानाशाही का दौर चल रहा है देखा जाए तो। एनकाउंटर लगातार जो बदमाश है उनका योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पहले बुलडोजर की कार्रवाई की जाती थी, उनके मकान गिरा दिए जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब एनकाउंटर की प्रतिक्रिया चल रही है, लगातार एनकाउंटर भी हुआ, जिसपे विपक्ष ने सवाल भी उठाए। मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद में कोई अनुज सिंह थे, उनका भी एनकाउंटर किया गया। तो अब ये जो आरोपी पकड़ा गया है, तो वो कौन आरोपी है? क्योंकि ये लोग जो बने थे ये दलित समाज के लोग थे, मारने वाला कौन आरोपी? देखिए, मानने वाला तो सुनने में आया है कि वो पंडित जी हैं। पंडित जी हैं, वो श्राप दे देते हैं। तो लोगों की आस्था है कि अगर पंडित जी पे, क्योंकि ब्रह्म हत्या नहीं कर सकते आप, ब्रह्म हत्या नहीं कर सकते आप ब्रह्म हत्या करेंगे तो आप पे पाप लग जाएगा। आपको, आप उस ब्राह्मण से ये कह सकते हैं कि तुम जिला बदर हो जाओ बस, इसके अलावा आप उस ब्रह्म हत्या नहीं कर सकते। तो उत्तर योगी जी इस वजह से वो एनकाउंटर नहीं हो पा रहा हो, यूं शायद यूं रुका हुआ हो, यूं रोक लग गई है उसके ऊपर। दूसरी बात, भारत के एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर थे, और श्री प्रकाश सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी पुलिस के सुधार के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान
और आपका महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में होते हैं, बिहार में ये था उसमें। तो उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि इसको फौरन तुरंत, जब फेक एनकाउंटर जब तक बंद नहीं होंगे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। फेक एनकाउंटर से एक भ्रम पैदा होता है, एक डर पैदा होता है, एक आतंक पैदा होता है समाज के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आप फेयर ट्रायल करिए। अब इन्होंने वो नीति तो सब चली गई, बेचारे प्रकाश सिंह मुझे नहीं मालूम अभी जिंदा है कि नहीं है, भगवान करे वो जिंदा हो, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है वो तो सरकार के पास रखी है ना, तो सरकार उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके अंदर ये बात थी कि अगर पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार से मुक्त होगा, ऐसा नहीं पूरी तरह से मुक्त होगा, लेकिन ये पोस्टिंग ट्रांसफर ये सारी चीजें होंगी उनके पास रहेंगी, तो वो प्रशासन को दबाव बना के प्रशासन से गलत काम कराते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी प्रदेश का या किसी भी शहर का कोई प्रशासन, कोई अधिकारी जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करता, कभी नहीं करता। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो चाहता है कि उसके इलाके में वायलेंस हो जाए, हिंसा हो जाए, लेकिन जब ऊपर से आदेश आता है तो वो आदेश को अपनी नौकरी बचाने के नाम पे उसको ये काम करने पड़ते हैं, गलत काम करने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है का संज्ञान ले, क्योंकि सरकार तो लेगी नहीं, और वो जो रिपोर्ट है प्रकाश सिंह साहब की, वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाए और वो जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसको सरकारी तौर पे लागू किया जाए, जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके। अब जो जिनको अभी गोली मारी है, बच्चों को गोली मारी है, मासूम बच्चे हैं उसके अंदर, वो दलित समाज के हैं, और जिन्होंने मारा है वो ऊंचे सोन समाज के हैं। तो उन्होंने अपने अहम में ये काम किया है ना, उनका एक अहम है कि ये दलित हमारे सामने कैसे बोल सकता है। तो ये आज का भारत है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जय मीम और जय भीम की बात करते हैं। अगर मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होंगे तो आप ये देखिएगा, ये जन आंदोलन MIM पार्टी पूरा खड़ा करेगी पूरे देश के अंदर। जो आप बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की, पुनरकी विधानसभा में अभी संगीत सोम आए थे, तो वो खुला पुलिस को चैलेंज करते हैं कि मैं जनता के जूतों से पिटवाऊंगा। इतने बुरी टिप्पणी पुलिस के ऊपर, जो सुरक्षा हमारी देखती है पुलिस, तो अभी तक पुलिस द्वारा क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, मैं जानना चाहता हूँ। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो पुलिस के लिखनी ऐसे लफ्ज, ऐसे शब्द बोल रहे हैं, उनके खिलाफ UAPA लगानी चाहिए। इसका जवाब इनसे भाजपा हमारे नेता है, इनसे जवाब लूंगा। क्या मतलब संगीत सोम पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इसको मतलब आपकी पार्टी किस मतलब कैसे एक्शन लेगी? देखिए, संगीत सोन की इन्होंने पूरी बात सुनी नहीं शायद। इनका कहना यह है सबको उठा के जेल में डाल दो, सारे हवालात भर दो, सारे जितने भी हैं जो गलत वो हैं, जो कुछ कर रहे हैं। संगीत सोन ने ये कहा, संगीत सोन की इन्होंने शायद स्पीच सुनी नहीं, संगीत सोन ने ये कहा कि जो कार्यकर्ता या जमीनी स्तर के आम आदमी की बात नहीं सुनेगा, आप इन्होंने शायद पूरी बात नहीं सुनी। किस बात पे कहा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई किसी के साथ कोई काम होता है, पुलिस पे संन्यास नहीं लेती है, उसके लिए मैं करेंगे कार्रवाई। इन लोगों का काम यह है कि हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना। ये जमाने चले गए कि धर्म के ऊपर राजनीति करनी। इन्हें लग रहा है कि तीसरी बार जैसी सरकार वैसे लोग, जैसे शासन के ऊपर से आदेश आते हैं, वैसे उनके जो मैं कहूँगा कार्यकर्ता है, जो जानवर है एक तरीके से, वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, और ऐसा उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो सत्ता बराबर नहीं रहती है, हमेशा एक नहीं रहता है देश। बस सवाल आपका अमेठी को लेकर है। अभी जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये वो टाइम भूल गया समाजवादी और कांग्रेस की सरकार में मुसलमान बच्चों को तमंचे देके घुमाया जाता था। तू इसको मार, वो भतीजों को मारता था, वो चाचा को मारता था। आज लॉ एंड ऑर्डर सख्ती पे है तो इन्हें परेशानी है। क्यों? कि इनकी राजनीति रोटी सीख नहीं पा रही, लाटों पे कब्जा नहीं हो पा रहा, गरीबों के ऊपर जाती नहीं हो पा रही। ये चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण मजबूत सरकार है, इनकी रणनीति में पानी फिर गया है। सुनाइए, इन्हें दिखाइए, आप देखिए। मैंने आपने मेरी बात उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हो रही थी, जिसमें मुरादाबाद के जो लोग थे उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।